क्षेत्र रक्षण में बदलाव नजर आते रहेंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के बल्लेबाजों के बीच का यह कॉम्बिनेशन। बाएं हाथ के बल्लेबाज हीर के लिए क्षेत्र रक्षण में पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात, कवर्स पे खिलाड़ी तैनात, साथ ही साथ एक्स्ट्रा कवर भी सर्कल के अंदर और मिड ऑफ। अगर ऑनसाइड रीजन की बात करें, लॉन्ग ऑन मिड विकेट सर्कल के अंदर, शॉर्ट फाइन लेग और स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर तैनात। आयुष ओवर द विकेट शुरुआत कट करना चाहते थे, बल्ले के काफी करीब से गुजरी है ये गेंद। आहिस्ता आहिस्ता लंच के बाद सेमीफाइनल देखने के लिए अब दर्शक जो हैं ठाकुर स्टेडियम के हर स्टैंड पर अपनी तय जगह पर वापस लौट चुके हैं। कवर्स के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक बाउंड्री लाइन की दिशा में तेजी से बढ़ता हुआ और अंतिम समय पर इस गेंद को रोका गया और एक शॉट हो। टैक्स कटा मानो, 3 रन बिना किसी नुकसान के। आयुष के सामने अब रॉनी। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, सही संपर्क नहीं, अच्छी फील्डिंग खुद के फॉलो थ्रू पर। बहुत मुश्किल यह कार्य होता है कि आप गेंद करें और खुद उस गेंद को रोके भी। जितने भी दर्शक ठाकुर राम नारायण स्टैंड और श्याम नारायण स्टैंड में हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत। मैदान के इर्द गिर्द जितने भी दर्शक इस प्रतियोगिता को प्यार दे रहे हैं, आपका भी स्वागत। कवर्स के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पर तैनात है जब तक गेंद को रोके। 1 रन मुकम्मल। राधनपुर प्रीमियर लीग संस्करण 10 का मजा लेने वाले यूट्यूब के हमारे दर्शकों का भी स्वागत। मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात और पूरे विश्व से इस प्रतियोगिता को प्यार देने वाले दर्शकों का शुक्रिया। उम्मीद है आप चाय का चुस्की लगा चुके हैं। अगली गेंद, ओह, यॉर्कर ऑफ स्टंप के बाहर हो, मिडिल स्टंप पे हो या पैर के ठीक अंगूठे पर हो, यॉर्कर होती है। बहुत प्रभावी ये गेंद होती है। अब तक की रन संख्या पहले ओवर के अंत में 5 बिना किसी नुकसान के। आयुष द्वारा यह बेहतरीन शुरुआत। कोई बड़े स्ट्रोक इस ओवर में आए नहीं। सेमीफाइनल का मुकाबला, 8 ओवर के ये मुकाबले, 5 रन बिना किसी नुकसान के। अगर कुछ डाउट है अंकित भाई आज आ जाइए और एक बार कंसल्ट कर लीजिए स्कोरर से। स्कोरर एक बार आके क्रॉस चेक कर लीजिए ना, जिन्हें 5 है। थोड़ी सी बार्गेनिंग हो रही थी, 5-6 अंततः 5 रनों पर पहले ओवर का अंत घोषित होता हुआ। हीर स्ट्राइक रॉन्ग दिखा रही है। अब स्ट्राइक पे जो है ना वो हाँ हीर है, करेक्ट हीर। आई एम सॉरी। छोटी गेंद, पटकी हुई गेंद, कनेक्ट उतना अच्छा हुआ नहीं। आशीष जी आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद है किशोर जी। देखिए ये कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं है, सेमीफाइनल का एक बड़ा मुकाबला है, क्योंकि यहां से एक पायदान दूर है फाइनल के लिए। जेएनएम सुपर किंग्स विरुद्ध आखड़ चैंपियन के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ। बॉलर की दिशा में खेला गया स्ट्रोक जरूर था, हवा में थोड़ी देर जरूर थी गेंद, और जब तक लॉन्ग ऑफ पर फील्ड की जाती 1 रन लेने का वहां पर मौका मिलता हुआ।
और बिल्कुल पिछला ओवर जब समाप्त हुआ किशोर, हमने देखा कि बल्लेबाज थोड़ा सा रन के लिए काफी उत्सुक थे, तो ये दर्शाता है कि कितने कैलकुलेटिव हैं और लगातार वो भी अपने मन में कहीं ना कहीं रन को गिन रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि बल्लेबाज भी लगातार अपने मन के एक कोने में रन को वहां पर कैलकुलेट करते रहे। इस बीच यहां पर फाइन लेग पर ये स्ट्रोक को खेला गया। ब्रेक में किशोर में विकेट की तरफ था, विकेट को देखा, विकेट गुड लेंथ पर बहुत ही सपाट है, बैटिंग के लिए एक अद्भुत विकेट जरूर है। यहां पर गेंदबाजों को अत्यधिक प्रयास करना होगा, उछाल कंधे का उपयोग करना होगा, टर्न उंगलियों के सहारे गेंद को घुमाना होगा। ये गेंदबाज के ऊपर है। इस बार आगे निकले, हवा में खेला गया स्ट्रोक था और गेंद जब तक कवर से क्षेत्र पर जाते फील्ड होती, दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं। थ्रो थोड़ा सा खराब जरूर था, अगर बिल्कुल सीधा थ्रो आता तो निश्चित रूप से यहां पर कुछ होनी अनहोनी हो सकती थी। फिलहाल यहां पर रन संख्या हो चली है 10 बिना किसी नुकसान के। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज रॉनी और हीर, ये दोनों प्रारंभिक सलामी के बल्लेबाज हैं जो अभी भी डटे हुए हैं। सेमीफाइनल का ये मुकाबला। वहीं बॉलिंग का भार संभाले हुए हैं पार्थ की गेंद इस बार आगे बढ़े और इत्मीनान से इस गेंद को खेल दिया। वाइडिश लॉन्ग ऑन रीजन में, लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी बाईं और दौड़ लगाकर जब तक इस गेंद को फील्ड करते, 2 रन लेने का और एक मौका। धीरे धीरे अब रन में गति आ रही है, रन में गति को प्राप्त करा रहे हैं, एक अत्यधिक प्रयास कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। अब अग्रसर हो चले हैं। स्कोर इस 2 रन के सहारे 12 रन। ये दूसरा ओवर बिल्कुल समाप्ति की ओर है। पार्थ तैयार, एक थर्ड मैन पॉइंट कवर्स दायरे के अंदर। इस बार बॉलर के सिराने के ऊपर से खेलते हुए लॉन्ग ऑफ, दोनों खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए, और जब तक लॉन्ग ऑफ से आशीष इस गेंद को फील्ड करते, यहां पर 2 रन पूर्ण। और इसीलिए कहा गया है ना किशोर की गेंदबाज को जब वो थ्रो को कलेक्ट कर रहे तो उन्हें स्टंप के पीछे खड़े रहना चाहिए, ना कि स्टंप के आगे। यानी कि पीछे का जो दृश्य है वो उन्हें नहीं दिखता, और यही हुआ। यहां पर 2 रन पूर्ण हो गए। 2 रन के साथ ओवर हुआ समाप्त। 2 के बाद 7 के औसत से 14 बिना किसी नुकसान के 14 रन्स। अगर इसी रफ्तार से जैनम सुपर किंग्स खेलते रहे तो प्रोजेक्टेड स्कोर जो है वो 56 तक हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि 7 के औसत से रॉनी और हीर आने वाले समय में खेलेंगे। ये औसत जो है 7 से 10, 10 से 12 की तरफ जरूर बढ़ेगा। विकेट की अगर बात करें, एक नई सुनहरी विकेट पर यह मुकाबला खेला जा रहा है। और सुबह से जिस विकेट पर, जिसे हम सेंटर विकेट कह रहे थे, और वो विकेट थोड़ी सी घायल हो गई थी और वहां पर बल्ले और गेंद का संपर्क जो है मुश्किल नजर आ रहा था। लेकिन ये नई नवेली ऐसी विकेट जहां पर गेंद और बल्ले का संपर्क जो है काफी सुनहरे अंदाज में होगा। 14 बिना किसी नुकसान के। किशोर जी देखिए, पहला ओवर पावर प्ले का था और पावर प्ले में जहां पर बल्लेबाज बड़े रन के लिए बढ़ते हैं, वहीं पर कहीं ना कहीं तारीफ करनी होगी गेंदबाज को जिन्होंने बॉलिंग स्टार्ट की थी। वो बिल्कुल बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी की उन्होंने, और केवल 5 रन शायद उस ओवर में बने थे। तो ये बहुत ही काबिले तारीफ गेंदबाजी कही जा सकती है। ये नए ओवर की शुरुआत इस बार बहुत ही खूबसूरत अंदाज में स्टीयर कर दिया गेंद को। पॉइंट पे जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन का और अवसर प्राप्त होता हुआ। ये दोनों बल्लेबाज हैं रॉनी और हीर। रॉनी खेल रहे हैं 9 पर, हीर खेल रहे हैं 6 रनों पर। स्कोर 15 रन। गेंदबाज है प्रतीक, ये नया ओवर प्रतीक कर रहे हैं। अब तक एक गेंद पर 1 रन दे दिए हैं। पार्थ ने 1 ओवर में 9 रन दिए थे। यहाँ रॉनी के ऊपर निगाहें रहेंगी जो इस समय ब्लू कैप में है बल्लेबाजी करते हुए। शॉर्ट थर्ड मैन थोड़ा सा स्क्वायर है, पॉइंट है। पे कवर्स देख सकते हैं दायरे के अंदर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर है बिल्कुल बॉर्डर लाइन के करीब। और इस दरमियान राउंड द विकेट, ये गेंद फुल टॉस गेंद हवा में है, वहां पर जज नहीं कर सके। नतीजा गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर, आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। 21 रन्स बिना किसी नुकसान के। और बिल्कुल किशोर जी की राउंड द विकेट आप गेंदबाजी कर रहे हैं, ऐसे समय पर आपको एंगलिंग करनी चाहिए, क्रॉस द गेंदबाजी करनी चाहिए। हमने अमूमन कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को देखे जो गेंदबाजी करते हैं राउंड द विकेट, बिल्कुल कंधे का उपयोग करते हैं, क्रीज के कोने से गेंदबाजी करते हैं, कहीं ना कहीं बल्लेबाज को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। इस बार यहां पर ड्राइव करते हुए लॉन्ग ऑफ, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर आशीष वहां पर मौजूद, केवल 1 ही रन मिलेगा। स्कोर में बढ़ोतरी, ये सिक्सर आया और यहां पर स्कोर ने उछाल लिया। अब एकदम अच्छी स्थिति में आ चली है इस समय जैनम सुपर किंग्स की टीम। 22 रन बिना किसी नुकसान के। रॉनी
और हीर की जोड़ी, हीर ऑन स्ट्राइक, राउंड द विकेट, बड़े स्ट्रोक का प्रयास, बल्ले के काफी करीब से गुजरी ये गेंद। प्रतीक इस गेंद पर थोड़ा सा मिश्रण किया था, ऑफ स्टंप पर गेंद गिरी जरूर, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली ये गेंद। फिर एक बार तैयार प्रतीक, स्लोअर आर्म डिलीवरी, वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी वहां पर तैनात, काफी सुरक्षित खिलाड़ी, सुरक्षित अंदाज में इस गेंद को रोका और गेंदबाज प्रतीक के हाथों में सौंप भी दिया। पहली 5 गेंदों पर रन संख्या 23 बन चुकी है। प्रोजेक्टेड स्कोर यहां से 65, करंट स्कोर 8 रन प्रति ओवर। आगे निकले चहलकर्मी की, प्रतीक के पास मौका, यहां रनआउट की भी मौका। प्रयास प्रतीक ने बेहतरीन किया था। तीसरे ओवर की समाप्ति, तीसरे ओवर के अंत में रन संख्या 25 बिना किसी नुकसान के। 3 overs 25 runs विदाउट एनी लॉस, जैनम सुपर किंग्स। नए गेंदबाज आए हैं आयुष। इस समय ओवर समाप्त है, 3:25 का यहां पर स्कोर, 8.33 का यहां पर रनों का औसत। बाएं हाथ के देखिए किशोर जी, जब ब्रेक में मैं देख रहा था तो बिल्कुल जो एंगल है स्क्वायर लेग और एम्पायर के पीछे फाइन लेग, वो दायरा बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए बहुत ही उपयुक्त है और बहुत ही नजदीक है। यानी कि अगर हम देखें तो कम से कम 30 से 35 या 40 मीटर की वो बाउंड्री होगी और कहीं ना कहीं बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए वो एक अच्छी बात कही जा सकती है। लेकिन तारीफ करनी होगी, गेंदबाज आयुष आए, इन्होंने एक जोन में गेंदबाजी की, ऑफ स्टंप के दायरे पर गेंदबाजी कर रहे हैं। अब यहां पर थोड़ा सा प्रयास करना होगा, कोशिश करते रहना होगा। अगली गेंद यहां पर स्ट्रोक को घुमा के खेला है सीधा, पतन। इतने कैजुअल मोड पे आप नहीं भाग सकते, थोड़ी तेजी दिखानी जरूरी थी। हीर अपना कीमती विकेट खोया, शायद बहुत ज्यादा थक गए थे। अब तक की रन संख्या 1 विकेट जा चुका है, यानी 28 रन 1 विकेट के पतन पर 3.3 गेंदों में। आयुष है गेंदबाज और अब नए बल्लेबाज आदेश आए हैं, नए बैट्समैन। आयुष की ओर की अगली गेंद, इस बार पैडल स्वीप करना चाहते थे लेकिन गेंद जाते हुए थर्डमैन क्षेत्र पर उतने अच्छे तरीके से बल्ले पर गेंद आई नहीं। इरादे बिल्कुल साफ थे, गैप को देख लिया है और बहुत आवश्यक होता है बल्लेबाज अगर इस लिमिटेड ओवर्स में गैप्स को ढूंढे और बिल्कुल इंतजार करते हुए उस और गेंद को खेलने का प्रयास करें ताकि रन उन्हें अधिक से अधिक मिलने की, रन बनाने की वहां पर कोशिश प्रबल रहे। 28 रन 29 रन 29 1 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस गेंद इस बार बिल्कुल हल्के हाथ से खेल दिया, मिड विकेट पर डीप पर है खिलाड़ी मौजूद है, दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं। थ्रो देखिए किशोर, काफी कैजुअल तरीके से थ्रो आता हुआ। 2 रन और इस दरमियान 2 रनों के साथ स्कोर अब पहुंच चुका है 31 रनों पर। वहीं बात करें आदेश 2 पर, रोनी खेल रहा है 19 रनों पर, एक उपयोगी पारी रोनी द्वारा। आयुष की ओर की अगली गेंद बॉलर की दिशा में खेला गया, ये गेंद और कलेक्ट करने में असमर्थ रहे, नतीजा 1 रन इस बीच पूर्ण करते हुए इस 1 रन के साथ ओवर हुआ 4 समाप्त। 4 के बाद 32 1 विकेट के नुकसान पर। नहीं
आदेश, और आदेश के सामने आशीष। ओवर द विकेट शुरुआत, गेंद हवा में है, कैच का मौका। फिर एक बार करीबी मामला है, वहां नॉन स्ट्राइक रन पर निशाना, 2 रन मिले। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। इस औसत को और बढ़ाना जरूरी, 8 से 12 के करीब या 13 के करीब पहुंचना जरूरी सेमीफाइनल के मुकाबले। और आखिर चैंपियंस की बल्लेबाजी का जो पक्ष है वो बहुत मजबूत। कुछ ऐसे ही स्ट्रोक जड़ने होंगे, सीधा हाथों में। कप्तान प्रतीक ने मानो इस कैच को ऑनलाइन बुक किया था, सीधा डिलीवरी उनके हाथों में मिली। 32 रनों पर पहले विकेट का पतन। रॉनी को लौटना पड़ा है पवेलियन, आदेश को लौटना पड़ा है पवेलियन। 34 रन, 2 विकेट का पतन, 4.2 गेंदों में। आशीष जी, विकेट के बदले जाने से राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए जो स्क्वायर लेग की बाउंड्री है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की बाउंड्री है, वो थोड़ी सी दूर हो गई है। पहले जहां पर मैंने देखा था स्मिथ जैसे बल्लेबाज आसानी से उस बाउंड्री को पार किया करते थे, क्या वो उतना आसान होने वाला है? और किशोर जी, देखा जाए तो बिल्कुल जिस एंड पे आदेश ने स्ट्रोक को खेला था वो बहुत ही लंबी, तकरीबन 55 से 60 मीटर ऐसा लगता हुआ। इस बीच यहाँ स्मिथ ने बिल्कुल तकनीक का उपयोग किया और टेक्निकल होकर यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेदर क्रिकेट का एक अच्छा अनुभव इस खिलाड़ी के पास है और जिस तरीके का अर्धशतकीय पारी हमने देखा, और बिल्कुल स्टांस देखिए, ग्रिप देखिए, बॉटम एंड का ग्रिप, अपराइट स्टांस में बल्लेबाजी करते हुए, बिल्कुल मेरिट पर खेलते हुए, गेंद जहां पर होती है वहां पर उस ओर वो गेंद को खेलने में महारत रखते हैं और बिल्कुल चिर परिचित अंदाज में उनकी बल्लेबाजी देखी जाती है। ये अब बाहर निकले, चहलकदमी करके स्ट्रोक को बहुत ही अच्छे तरीके से खेलते हैं। शॉर्ट कवर पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद, डायरेक्ट थ्रो लगा, अपील हुई, उत्साहित हो चले थे खिलाड़ी। लेकिन तारीफ करनी होगी पारस जी की, जो कवर्स पर हैं, चट्टान की तरह वहां पर डटे हुए हैं, गेंद को उन्होंने कलेक्ट किया, पिक किया और थ्रो देखिए बिल्कुल स्टंप पर। इस बीच 1 रन और स्कोर अब पहुंच चुका है जन्म सुपर किंग का 37 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 37 आशीष हो चुका है, रॉनी 19 पर, स्मिथ 3 पर। इस बार नो बॉल का इशारा, गेंद हवा में थी, वहां पर कैच तो छूटा, नो बॉल का इशारा भी आता हुआ। नो बॉल यानी कि टोटल में 2 रन जुड़ेंगे और अब फ्री हिट, और अब दिलचस्प रहेगा किशोर। स्ट्राइक पर है स्मिथ, गेंदबाज है आशीष। इस समय ये दोनों के बीच में जद्दोजहद, कशमकश, यहां पर देखना है स्कोर हो चला है 39 रन 39। अगली गेंद, अब ये फ्री हिट है, यानी केवल रनआउट के रूप में ही यहां पर बल्लेबाज को आउट करार दिया जा सकता है। अपील, कैच की अपील हुई। कभी कभी विकेट कीपर जो है बहुत उत्साहित होते हैं और ऐसी अपील हमेशा होती ही है। 28 रन बने हैं, 39 रन बने हैं 2 विकेट के पतन पर। करेक्ट है ना? आशीष की गेंद इस बार आगे बढ़े और इस गेंद को कारपेट के सहारे ड्राइव कर, किस तरीके की बल्लेबाजी करनी चाहिए। युवा जितने भी खिलाड़ी हैं यहां पर, ये स्मिथ से इस चीज को सीखने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत ही अच्छी डांसिंग डाउन द ट्रैक, विकेट के बाहर आना, क्रीज का उपयोग करना, मैदान के चारों ओर खेलना, चॉप करना, सिंगल्स लेना, स्ट्राइक को रोटेट करना, कैलकुलेटिव होना, बिल्कुल दर्शनीय। मैदान पर उन्होंने बाहर बौछार लगा दी और इस तरह से अब 78 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जैसे वॉरियर्स के कप्तान कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने आ जाएं।
હાલો, હનીબુક સ્ટુડિયોના કેપ્ટન અને ઓનર્સ અને VS વોરિયર્સના કેપ્ટન અને ઓનર્સને રિક્વેસ્ટ છે કે ટોસ માટે આવી જાય. હનીબુક સ્ટુડિયોના કેપ્ટન અને ઓનર્સ. आखिर चैंपियंस 78 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए 2 ओवर समाप्त. बिल्कुल एक यूं कहे ना, जो रिक्वायर्ड रन रेट बहुत आवश्यक था, यहां पर 4 रनों के औसत से रनों का पीछा किया जा रहा है और साथ ही साथ 2 विकेटें भी गंवा चुके हैं. यानी कि स्थिति इस समय जैनम सुपर किंग्स की बहुत ही अच्छी स्थिति में है. यहां से उभर पाते हैं कि नहीं, ये देखने लायक रहेगा. फिलहाल आखिर चैंपियंस के दोनों बल्लेबाज क्षितिज और प्रतीक अभी अभी आए हैं. बॉलिंग का भार संभाले हुए हैं प्रतीक गेंदबाजी में और प्रतीक बल्लेबाजी में. स्ट्राइक एंड पर क्षितिज. इस बार मिडिल स्टंप पर एक गेंद थी जिसे खेलते हुए वाडिश लॉन्ग ऑन पर जब तक गेंद को फील्ड की जाती, 1 रन इस बीच पूर्ण करते हुए. मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर. ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर. तो यहां पर कोशिश करनी होगी, क्योंकि बिना कोशिश के कुछ नहीं होता. आप प्रयास करते रहें, सफलता मिले या अनुभव, दोनों ही अनमोल है. और यहां पर कैच मिल गया और विकेट का हुआ पतन. प्रतीक को आना होगा डगआउट की ओर. एक और विकेट का पतन. कुल मिलाकर रन संख्या हुई है 9 और विकेट गिरे हैं 3. और किशोर जी, अब स्थिति बहुत ही यहां पर नाजुक बन चुकी है और ऐसे समय पर अब देखना है, जब सेमीफाइनल का मुकाबला है, एक बड़ा मुकाबला है, क्योंकि एक पायदान दूर है फाइनल में पहुंचने के लिए. कोशिश, प्रयास, ये सारे बड़े शब्द हैं किशोर जी. संघर्ष, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है ना कि जितना गहरा संघर्ष, जीत उतनी शानदार. और संघर्ष के कई मायने होते हैं. आपको संघर्ष अंदर से बहुत ही हिम्मत वाला और बाहर से खूबसूरत बनाता है. तो संघर्ष किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, यह आपको निखारता है. तो यहां पर संघर्ष भरी पारी चल रही है, जूझ रहे हैं रन के लिए. रेगिस्तान में अमूमन देखा गया ना, पानी के लिए इंसान तड़प जाता है, उसी तरह से यहां इस समय बल्लेबाज रन बनाने के लिए तड़प रहे हैं, बेचैन है. रन नहीं बन रहा है क्योंकि गेंदबाज ने बहुत ही जबरदस्त वहां पर दबाव बनाए रखे हैं. दबाव से उभरना होगा, लेकिन कब और कैसे, समय भी उतना नहीं है. फिलहाल यहां 2.2 ओवर समाप्त. स्कोर है 9 रन. अभी भी 69 रनों की आवश्यकता है. गेंदें बची है 34. कोई ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलना होगा, कोई जल्दी जल्दी यहां पर बड़े स्ट्रोक्स को खेलना होगा, प्रहार करना होगा. थर्डमैन को फाइन लेग पे लाया गया है, शॉर्ट दायरे के अंदर. एक डीप फाइन लेग पर खिलाड़ी, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, ये सब बाउंड्री राइडर्स हैं. और अगर ऑफ साइड की बात करें तो ऑफ साइड पर एक एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के करीब, कवर दायरे के अंदर, पॉइंट दायरे के अंदर. ये सभी बैकअप के साथ गेंदबाज प्रतीक तैयार. दाएं हाथ से ओवर द विकेट. इस बार ये बहुत ही अच्छी लेग कटर गेंद थी. टिप्पा गिरने के बाद बिल्कुल अनुमान से दूर रहकर ये गेंद का इंतजार कर रहे थे. अंत समय पर थोड़ा अपिश आए, टोस पर आए और बिल्कुल बल्ले को सीधा किया, गली पर खेल दिया. कोई रन नहीं. विकेट गेंदबाज की भी मदद कर रही है और विकेट बल्लेबाज के लिए बहुत ही उपयुक्त है. यहां आपको रन बनाने होंगे, रन आसानी से नहीं बनेंगे, आपको कोशिश करनी होगी. फिलहाल यहां पर हौसला बुलंद है गेंदबाजी टीम. जैनम सुपर किंग्स बहुत ही अच्छी स्थिति में इस बार इस गेंद को कट कर दिया. कवर्स पर उस और खिलाड़ी वहां पर मौजूद, केवल एक ही रन. इस एक रन के साथ 2 अंकों में स्कोर दर्शाता हुआ 10, 3 विकेटों के नुकसान पर. 2.4 ओवर की समाप्ति के बाद तीसरा ओवर चल रहा है. प्रतीक है गेंदबाज. क्षितिज 2 रन पर, भव्य अभी अभी आए हैं, 1 रन बनाकर अपने छोर को बदला है. और वहीं प्रतीक काफी इत्मीनान से गेंदबाजी कर रहे हैं.
एक सफलता मिलती है, इस बार ऊंचा खेल बैठे हैं, हवा में है और देखना है आसान सा कैच। खिलाड़ी है स्मिथ, और जब नाम आता है स्मिथ तो बिल्कुल बड़े बड़े खिलाड़ियों का एक चेहरा जहन में आ जाता है। एक और विकेट गिरा, 4 रन 10 विकेटों के नुकसान पर। 10 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। और अब देखना है कि कौन से बल्लेबाज क्या अपनी टीम के लिए वहां पर वन मैन आर्मी की तरह बल्लेबाजी कर पाते हैं कि नहीं। बिल्कुल किशोर जी, 2003 में नेटवर्क सीरीज जब चल रही थी तब 25 या 24 रन पर भारतीय टीम ने 4 विकेट गंवा बैठे थे क्रिकेट के मक्का कहलाने वाला मैदान लॉर्ड्स पर। और उसके बाद इतिहास आप सभी लोगों ने देखा होगा। मोहम्मद कैफ के परिवार ने तो कहा कि हम तो देवदास पिक्चर देखने चले गए थे, क्योंकि जो दृश्य था मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह, ये पहली जोड़ी, और ये जोड़ी ने वहां पर साझेदारी बनाई, टीम की एक उम्मीद जगाई, एक दिया जला और रोशनी वहां पर बिखरी गई। और उसके बाद आपने देखा किस तरह से टेल एंडर्स ने भी खेला, जोर लगाया। जब सब अच्छा चलता है तो सफलता भी आपके पास आती है, लेकिन विपरीत स्थिति में, यह स्थिति विपरीत है, यहां नायक बनने का शुभ अवसर है। क्या नायक बन पाते हैं कि नहीं। फिलहाल गेंदबाजों का पलड़ा यहां पर बहुत ही जबरदस्त। जैनम सुपर किंग 100% अंकों के साथ आगे। बहुत अच्छी गेंद, क्या जबरदस्त ललचाती हुई फ्लाइटेड गेंद थी। बल्लेबाज आगे जरूर निकले और बिल्कुल मखमली अंदाज से आगे निकल रहे थे, भाग्यशाली रहे। गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर के हाथों में गेंद गई। ओवर हुआ यहां 3 समाप्त, 3 के बाद 10, 4 विकेटों के नुकसान पर। आप ही बोलो, आप अच्छा बोलते हैं, बोलो बोलो, गुजराती में बोलो। ચોવીયાર ચાલુ થઈ ગયું છે, 6 વાગે બંધ થઈ જશે। यस, प्रयास के बाद मैंने ये कहा है। नहीं किशोर जी, प्रयास आपको और मेरे को करना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेजेस जितने सीखे उतना अच्छा है। वी नो इंग्लिश, वी नो हिंदी, मराठी, बट अब हमें गुजराती सीखना चाहिए। आप तो जैन और यहाँ पूरे समाज में आपने पूरी जड़ बना रखी है किशोर जी। आई थिंक यू शुड नो एटलीस्ट 70% ऑफ गुजराती। चलिए, यहाँ पर 24 शुरू हो चला है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि जल्द से जल्द जाएं और 1 रन और। इस बीच 11 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। स्थिति काफी नाजुक है और 6 बजे वो काउंटर भी बंद हो चलेगा। आखिर चैंपियन इस समय कश्मकश में, बिल्कुल बहुत ही बड़ा फासला है। एक दरमियान 2 रन दौड़ का पूर्ण करते हुए 2 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका है 13 रनों पर, 4 विकेटों के नुकसान पर। किशोर जी, काफी ऐसे उदाहरण हैं, टेनिस क्रिकेट में भी ऐसे काफी उदाहरण हैं जहां पर बहुत ज्यादा विकेट गिर गए हैं और विकेट ज्यादा बचे नहीं थे। देखिए, यहां पर शेयर किया था और यूं कहें कि हर्ष निकल चुके थे, लेकिन उसे मना किया गया। भव्य ने 1 रन लेने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। एक बार फिर से बॉलर तैयार, बिल्कुल अजीबोगरीब प्रकार का स्ट्रोक खेला जा रहा है। किशोर जी, अगर मैं कहूं कि बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहलाता है, बहुत कुछ दर्शाता, तो यह गलत नहीं होगा। अभी खिलाड़ी को अब मैदान के बीचों बीच देखे, उसका बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयां करता है। पीछे हटके जगह बनाई, निश्चित रूप से गेंद बॉल लाइन के बाहर, 4 रन। चौका काफी देर के बाद, इंतजार के बाद आया और इस चौके के सहारे स्कोर में भी बढ़ोतरी हुई। कुल मिलाकर स्कोर पहुंच चुका 17 रनों पर। चौथा ओवर समाप्ति की ओर है। कशिश है गेंदबाज, अब तक 1.4 ओवर, 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 6.60 का यहां पर औसत एवरेज है ये गेंदबाज का। कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं कशिश। पहले अच्छा रन बनाना,
स्कोर बोर्ड पर एक बड़े स्कोर तक जाना, एक टोटल को चुनौतीपूर्ण टोटल बनाना और अब इस बैटल में बिल्कुल योद्धाओं की तरह लड़ना, यह काबिल तारीफ। 1 रन और 18, 4 विकेटों के नुकसान पर। हर्ष और भव्य की ये जोड़ी कवर्स पर 1 रन के लिए, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं, से 1 रन के साथ ओवर हुआ 4 समाप्त। 4 के बाद 19, 4 विकेटों के नुकसान पर। अब किशोर जी, आधा सफर तय हो चला है, आधा सफर है बाकी। वो गाना है ना, आपके और मनोज जी के बीच में बड़ा समन्वय रहता है, वो गाना आप ही गुनगुना देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। तो यहां पर आधा सफर तय हो चला है, आधा सफर है बाकी। 24 गेंदों का खेल समाप्त। 24 में अब 59 रनों की आवश्यकता। और आने वाले 2 ओवरों में एक बार फिर से मैं आपको किशोर जी की तरफ ले चलता हूं। 24 गेंदे 59 रन। एक छोटा सा बच्चा स्कूल जाने वाला जैसे छुट्टी का इंतजार करता है, एक पति पत्नी महके जाने के बाद जैसे दोस्तों का इंतजार करता है, हॉस्पिटल में भर्ती मरीज जैसे डिस्चार्ज का इंतजार करता है, वैसे ही आखिर चैंपियंस के चाहने वाले चौके और सिक्सर का इंतजार कर रहे हैं। 24 गेंदे 59 जरूरी। कशिश, अंदर आती हुई गेंद, स्मिथ बहुत कमाल कर रहे हैं आज स्मिथ को देश का प्रधानमंत्री बना दीजिए, ये कई सारे रिकॉर्ड वहां पर भी कर लेंगे। आज जो जिम्मेदारी इन्हें दी जा रही है, क्या बखूबी निभा रहे हैं, बहुत शानदार। चोवियार की शुरुआत हो चुकी है। 6 बजे चोवियार, 6 बजे चोवियार बंद भी किया जाएगा। 20 रन 4.2 गेंदों में। बीच में एक बार टाइम मिलेगा तो और बोल देना। जी यस सर। जहां पर जितने भी ज्येष्ठगण हैं उनसे निवेदन, आप चोवियार कर लीजिए। चोवियार की शुरुआत हो चुकी है। 6 बजे चोवियार रोका भी जाएगा। स्ट्राइक पर भव्य, छोटी गेंद, पॉइंट्स की दिशा में खेलना चाहते थे, विकेट का पतन। आखिर चैंपियंस के भव्य बल्लेबाज भव्य पवेलियन लौट रहे हैं। बीस रनों पर 5वें विकेट का पतन। 21 गेंदों पर 58 रन यहां से जरूरी। गेंदे 58 रन। भव्य लौट रहे हैं पवेलियन। आखिर चैंपियंस के बल्लेबाज अपने आप को आशाओं के जंजीरों से बांधे हुए रखें। जब तक आप आशाओं के जंजीरों से बंधे हुए हो, आप लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहेंगे। एक बार आशाओं की जंजीरों से खुद को मुक्त कर लिया तो मुश्किल। उम्मीदों के साथ खेलते रहें, आशाओं के साथ खेलते रहें। यहां से भी विजय संभव है, बस प्रयास करते रहें। 21 गेंदे 58 रन जरूरी। 20 बने हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। आशीष ऑन स्ट्राइक। स्मिथ, छोटी गेंद अंदर आती हुई, स्टंप्स के काफी करीब से यह भी गेंद गुजरी। चार 4.4 गेंदे 20 रन 5 विकेटों का पतन। 4 गेंदों में महज 1 रन खर्च किया है स्मिथ ने। 1 विकेट भी लपका है। ड्राइव कर दिया।
वहां पर रॉनी मौजूद, हल्की सी मिसफील्ड, वाइडिश लॉन्ग ऑफ ने इस गेंद को रोकने का प्रयास किया, 2 रन यहां पर मिल गए। रॉनी वैसे बहुत सुरक्षित और चतुर खिलाड़ी है, लेकिन सेमीफाइनल के मुकाबले में दबाव में बड़े खिलाड़ियों से भी छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं। अब रन संख्या जो है बन चुकी है 22, 5 विकेट के पतन पर 19 गेंदों में 56 रनों की दरकार। 19 गेंदें 56 जरूरी, 19 बॉल्स 56 नीडेड। ये अच्छा स्ट्रोक है। बेहतरीन फील्डिंग, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में 2 रनों के साथ 5वें ओवर की समाप्ति। 24 रन बने 5 विकेट के पतन पर, यानी 18 गेंदें 54 जरूरी, 18 बॉल्स 54 नीडेड। 18 बॉल्स 54 नीडेड। रन प्रति ओवर जरूरी, 18 गेंदों में 54 जरूरी, प्रति ओवर लगभग 18 रन जरूरी। क्षेत्र रक्षण में बदलाव, आशीष लौटे हैं स्ट्राइक पर। क्षेत्र रक्षण में 3rd मैन पॉइंट और गली पर खिलाड़ी तैनात, डीप एक्स्ट्रा कवर्स में खिलाड़ी तैनात, लॉन्ग ऑफ मिड ऑन सर्कल के अंदर, मिड विकेट ठीक बाउंड्री लाइन पर और स्क्वायर लेग सर्कल के अंदर और फाइन लेग भी सर्कल के अंदर तैनात। गेंद अब पिंकेश के हाथों में, व्यक्तिगत पहला और टीम के लिए ओवर नंबर 6 करते हुए। गेंद हवा में है, वाइडिश लॉन्ग ऑफ, 1 बाउंस ओवर द रोप, चौका। इसी अंदाज में खेलना होगा। 17 गेंदें 50 रनों की दरकार। टेनिस क्रिकेट, वनडे क्रिकेट में अब 2020 में 17 गेंदें 50 रन काफी संभव है। मॉडर्न क्रिकेट में ये सारी बातें संभव हैं। 5 गेंदों का सामना करके 6 पर नाबाद खेल रहे हैं हर्ष। पिंकेश की अगली गेंद, फिर एक बार आगे आए, इस बार सीधा खेला हुआ स्ट्रोक, 1 बाउंस ओवर द रोप, चौका। दो लगातार चौके, 16 गेंदों में अब 46 जरूरी। सोलह गेंदे 46 रन जरूरी, 32 रन बने हैं 5 विकेट के पतन पर। 16 बॉल 46 नीडेड। कर सकते हैं, संभव है, मुमकिन है। 16 गेंदे 46। अगर इसी अंदाज में हर्ष खेलते रहे तो आकर चैंपियंस के चाहने वालों के चेहरों पर हर्ष दोबारा लौटेगा जरूर। 6 गेंदे 10 पर नाबाद हर्ष। पिंकेश की अगली गेंद, राउंड द विकेट, इस बार फिर एक गजब का स्ट्रोक, 1 बाउंस। अंतिम समय पर उस स्ट्रोक को रोका गया, बाउंड्री लाइन के काफी करीब। लेकिन जिस अंदाज में हर्ष खेल रहे हैं, मुश्किल घड़ियों में जिस तरीके से हौसला बढ़ा रहे हैं, आत्मविश्वास के साथ और साहस के साथ खेल रहे हैं, काबिल तारीफ। 34 बने हैं 5 विकेट के पतन पर। 15 गेंदे 44 जरूरी। 15 बॉल्स 44 नीडेड। 15 गेंदे 44 जरूरी। पिंकेश की अगली गेंद, चहलकदमी करके आगे आए थे, धीमी रफ्तार की गेंद, डॉट गेंद, यानी 14 गेंदे 44 जरूरी।
हर एक डॉट गेंद जो है आखिर चैंपियंस के दिलों की धड़कन को और तेज बढ़ा रहा है। पिंकेश, अब भी 2 गेंदें शेष, 14 में 44 जरूरी। एक और धीमी रफ्तार की गेंद और वाइड का इशारा। पिंकेश नाराज, वाइड का इशारा। टप्पा खाने के बाद बाहर निकलने वाली यह गेंद थी। 14 गेंदें 43 जरूरी। यहां पर कैच का मौका और विकेट का पतन। राधनपुर प्रीमियर लीग संस्करण 10 के सह प्रायोजक मिसेस संगीताबेन राजीव भाई कोठारी परिवारजनों में संगीताबेन हमारे साथ है, राजीव भाई हमारे साथ पधार चुके हैं। राजीव भाई जी और मिसेस संगीताबेन कोठारी, आपका हार्दिक स्वागत है संस्करण 10 में। और आपके सहयोग के लिए, आपके मार्गदर्शन और प्यार के लिए कोठारी परिवारजनों का तहे दिल से शुक्रिया। राधनपुर के सभी परिवारजनों से और राधनपुर कमेटी मेंबर्स की तरफ से हार्दिक स्वागत। 5.5 गेंदे 35 रन, 6 विकेटों का पतन, 13 गेंदे 43 जरूरी। बाएं हाथ के खिलाड़ी उर्वेश अब स्ट्राइक पर आए हैं। हर्ष प्रयास करते रहे, आखिरी गेंद पर बड़े स्ट्रोक के प्रयास में उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। आखिरी गेंद पर केवल 1 यानी 6 ओवर की समाप्ति, रन संख्या 36, 6 विकेटों के पतन पर 12 गेंदे 42 जरूरी। 12 गेंदे 42 जरूरी। 12 balls 42 needed। बयालीस रनों पर अभी भी 9 गेंदों में 36 रनों की आवश्यकता, यानी कि प्रत्येक गेंद पर 4 रनों की आवश्यकता है। इसमें पटकी हुई गेंद थी, खूबसूरत अंदाज में, नियंत्रण बड़ा स्ट्रोक था। एक टिप्पा गिरने के बाद गए बॉल लाइन के बाहर, केवल दर्शक की भूमिका में थे वहां पर खिलाड़ी, चौका और बटोरते हुए 4 रन 46 रन। आठ गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता, स्कोर है 46। अभी भी 8 डिलीवरीज 32 रन रिक्वायर्ड। 8 गेंदे 32 रन, 32 रन 8 गेंदे। इस बार राउंड द विकेट, एक बार फिर से ये पटकी हुई गेंद थी, पुल करते हुए इस गेंद को, लेकिन डीप में इस बार खिलाड़ी मौजूद। दूसरा लेना चाहते थे, पहले हाँ फिर ना, और यहां पर देखना है नॉट आउट का इशारा। 2 रन इस बीच और पूर्ण करते हुए स्कोर 48 रन। अभी भी गेंदें बची हैं 7 और जीत के लिए आवश्यक रन जो चाहिए वो है 30। 7 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता। और स्मिथ 1.5 ओवर 17 रन और 1 सफलता हासिल करते हुए लंबा रनअप, राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए एक अच्छा हाई एम एक्शन के जरिए बहुत अच्छी गेंद, उछाल लेती हुई गेंद
बाउंस करा रहे हैं, गुडलैंड से गेंद को उछाल दिला रहे हैं और वही उछाल बल्लेबाज को बीट करा रही है। इस डॉट गेंद के साथ ओवर हुआ 7 समाप्त। 7 के बाद 48, 6 विकेटों के नुकसान पर 6 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता। 6 balls 30 runs टू विन। इसके बाद का जो दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा हनी बुक स्टूडियोज विरुद्ध वीएस वॉरियर्स के बीच में। अंतिम ओवर लेकर बॉलर पिंकेश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। 5 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता। अब ऐसा यहां पर प्रतीत होता हुआ कि यह मैच बिल्कुल औपचारिकता की तरफ बढ़ रहा है। 5 गेंदे 29 रन, स्कोर 49, 7.1 ओवर। यहां पर अपना व्यक्तिगत दूसरा और अंतिम और टीम के लिए भी अंतिम ओवर लेकर पिंकेश गेंदबाजी करें। इसके पहले 1 ओवर फेंक चुके थे। 1.1 ओवर 12 रन, 1 विकेट हासिल करते हुए पिंकेश। सदी हुई गेंदबाजी करते हुए 1 ही रन, इक्के दुक्के से इस मंजिल तक पहुंच पाना अब तो राह बिल्कुल कठिन रह गई है। 4 गेंदों में 28 रनों की और आवश्यकता। 4 गेंदों में 28 रन बनाने आखिर चैंपियंस को। जैनम सुपर किंग्स बिल्कुल अच्छी स्थिति में। इस बार कदमों का इस्तेमाल, जैसे लग रहा था कि बल्लेबाज गेंदबाज ने बैट्समैन के माइंड को रीड कर लिया था, वहां पर आउट होकर वापस पवेलियन आ रहे हैं। 1 विकेट और गिरता हुआ, 7 विकेटों का पतन। 50 के योग पर यहां पर 7वां झटका लगता हुआ आखिर चैंपियंस को। एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं है क्या कोई? भाई नाम पूछो ना। इस बार आगे बढ़कर खेलने का प्रयास करते हुए नतीजा डॉट गेंद और आउट। यहां पर आउट होकर वापस पवेलियन आते हुए लगातार अब विकेटों का पतन हो रहा है। यहां पर अब ये एक तरफा मुकाबला यहां पर दिखता हुआ और लगभग आखिर चैंपियन ने इस मुकाबले में वहां पर जीत दर्ज कर ली है और केवल मोहर लगनी बाकी है। खुद की मत लिखना, खत्म हो गया कहानी। इतना पूछने का नहीं, लिख देना ABCD बस, क्योंकि यहाँ पर भी स्कोर नहीं मूव कर रहा, तू लिख नहीं रहा। तो 50 रन 8 विकेटों के नुकसान पर अभी भी 2 गेंदों में 28 रन। ये औपचारिकता ही बची रह गई है।